सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आमने सामने होंगे। सुधांशु जी, लेकिन वो जश्न मना रहे हैं कि हमने चुनाव तो किया, चुनाव में वोटिंग तो हुई, और देखिए दिन भर की गिनती चलती रही। आरोप लगे हैं, उस पर मैं सुप्रिया जी से सवाल करूंगी, लेकिन सवाल है कि आज कांग्रेस पार्टी ने रवायत बदलकर चुनाव जिस तरह से कराया, उससे एक मैसेज जाता है, एक बड़ा संदेश जाता है। प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है मल्लिकार्जुन खड़गे को। लेकिन सवाल है कि आज कांग्रेस पार्टी ने रवायत बदलकर चुनाव, उससे एक मैसेज जाता है, बड़ा संदेश। लगता है टीवी पे सुन रहे हैं, फिर जवाब देंगे, बोलिए। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और शशि थरूर के बीच के प्रायोजित मल्ल युद्ध की प्रतियोगिता का पटाक्षेप हो गया। यानी जिसे सामान्य भाषा में लोग कहते थे नूरा कुश्ती समाप्त हो गई। कोई बात नहीं, यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला था, वो जो भी तय करना हो। उन्होंने पहले एक अभिनव प्रयोग किया था कि रिमोट से सरकार चलाई थी, अब रिमोट से संगठन चलेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। हां, एक जरूर बड़ा परिवर्तन आया, इसको मैं एक सकारात्मक भी मानता हूं कि 21वीं सदी का सूरज निकलने के बाद पहली बार गांधी परिवार को विवश होकर अध्यक्ष पद से हटना पड़ा, और 3.5 साल के अनुसंधान और बहुत ढेर सारे घमासान के बाद आज जो इसका पटाक्षेप हुआ, तो एक बात मैं ये कहूंगा कि पहले सरकार से पकड़ गई, किसने विवश किया? अपनी खानदानी जागीर अमेठी गई, अब पार्टी से भी प्रत्यक्ष पद की बजाय परोक्ष रूप से रखना पड़ रहा है। तो ये एक स्वाभाविक सहज परिवर्तन है जो पिछले 25 वर्षों में या पिछले 7-8 वर्षों में मोदी जी के आने के बाद दिखाई पड़ रहा है। ये उसी प्रक्रिया का एक चरण है। आप कह रहे हैं मजबूर होकर करना पड़ा, किसने मजबूर किया सर? इससे पहले कि मैं सुप्रिया जी के पास, किसने मजबूर किया? नहीं, मजबूर होने के, हाँ बता रहा हूं। पिछला लोकसभा सत्र आपको ध्यान है अंजना जी, जब राहुल गांधी आके हौंक हौंक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी जी पीछे खड़े रहते थे। क्या थे राहुल गांधी जी? सांसद। मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या थे? नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा। अधीर रंजन चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। बगल में भी नहीं खड़े रहते थे, पीछे खड़े रहते थे। बस वो दृश्य पर्याप्त है यह बताने के लिए कि कौन कितना मजबूर था और कौन कितना मगरूर था। चलिए ठीक है, सुप्रिया जी उनकी बातों का भी जवाब दीजिए। फिक्स मल्ल युद्ध कह रहे हैं वो इसे, और फिर उन शिकायतों का क्या जो सोज साहब की तरफ से लिखा गया है कि यूपी में, पंजाब में गड़बड़ियां हुई है अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर। यहां पर भी ईवीएम का मामला आ गया क्या? हालांकि पर्चे से वोटिंग हुई थी। अंजना जी, एक बात तो है, आपका एक साधुवाद देती हूं। कभी कभी दिन में आप थक जाते हैं, एंटरटेनमेंट खूब रहता है। आज सुधांशु जी ने डिसाइड किया कि वो एंटरटेनमेंट करेंगे, मतलब हमारे अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी श्रेय मोदी जी को दिया जाएगा। ये तो भाई गजब बात है। कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया अपनी पार्टी में, उसका श्रेय भी ये मोदी जी को देंगे। मतलब मुझे हंसी आए या इन लोगों की सोच पर तरस आए, वो अपने आप में एक बात है, लेकिन वाकई में सच में हंसी आ रही है। और थैंक यू हंसाने के लिए। सुधांशु जी थोड़ा थक गई थी आज, सुबह से थोड़ा व्यस्त थी, अच्छा लगा आपने हंसाया खूब। देखिए, सबसे पहले तो भारत में जो लोकतंत्र की परंपरा है, और जब हम लोकतंत्र की मजबूती की बात करते हैं अंजना जी, तो हम सिर्फ बाहर के लोकतंत्र की नहीं, अपनी पार्टी के लोकतंत्र की भी बात करते हैं। हम सब लोगों ने करीब करीब 9,385 डेलीगेट्स ने वोट डाला, और उसके बाद एक चुनाव हुआ, और उस चुनावी प्रक्रिया से एक अध्यक्ष चुने गए। यह भी सच है कि मिल में मजदूरी कर रहे एक व्यक्ति का लड़का आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना, एक शोषित वंचित समाज का व्यक्ति अध्यक्ष बना। इसका मुझे बहुत फक्र है, बहुत गर्व है। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहती हूं, और क्योंकि थोड़ा आज अच्छा माहौल है, थोड़ा अच्छे सवाल पूछ लूं। आज मैं मैसूर पाक और काजू कतली खाकर आई, यहां पर खड़गे साहब के हम लोग गए थे मिलने के लिए। अरे कभी तो सुधांशु जी भी वो मीठा खाएं जब इनके आज कोई चुनाव जीते। कभी तो उंगली पर ये वोट का, अपने मताधिकार के उपयोग का निशान सुधांशु जी के भी हाथ पर हो। कौन सी इकाई वोट दे देती है, कैसे चुनाव हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है, और आकर हम पर हफ्ते कसेंगे। आपने एक शब्द का प्रयोग किया था अपने इंट्रो में, कांग्रेस ने रवायत बदली।
जी नहीं, कांग्रेस ने रवायत नहीं बदली। कांग्रेस की परंपरा हमेशा से हमारा कितने साल बाद चुनाव हुआ? जो हमारा कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है वो चुनाव की बात करता है। कितने साल बता बाद रही हूं चुनाव आपको, हुआ? रुकिए। चुनाव की परंपरा रही है हमारी पार्टी में, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे पुरुषोत्तम दास टंडन हो, चाहे स्वयं महात्मा गांधी हो, चुनाव की परंपरा रही है। सोनिया गांधी ने भी चुनाव लड़ा है इस पार्टी में, और जितेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ लड़ा, जो बाद में उनके पॉलिटिकल एडवाइजर बने रहे। लेकिन मैं फिर से एक बात कहूंगी, हाँ सर्वसम्मति से चुनाव बीच में हुआ, अब फिर हो गया चुनाव, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन्होंने कुछ बातें कही किन्हीं पदों को लेकर। वीडियो एक चला था, वीडियो तो नहीं दिखा के लोगों का टाइम वेस्ट करना चाहूंगी। ये पिक्चर है, एक हाथ है अमित शाह जी का, किसकी बांह पकड़ रहा है? जेपी नड्डा जी की। अमित शाह जी जेपी नड्डा जी को खींचकर रास्ते से बाहर कर रहे थे कि वो कहीं फोटो फ्रेम में प्रधानमंत्री और उनके ना आ जाए। ये वीडियो सर्वविदित है, सबने देखा है, गूगल पर जाकर डालिएगा अमित शाह पुलिंग नड्डा हैंड, ये आ जाएगा। उसके बाद ये एक और वीडियो है, राजनाथ सिंह जी नमस्कार नहीं कर रहे हैं मोदी जी को, परेड चल रही थी, अकेले कैमरा चलना था, डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनको बोला गया चुपचाप यहां से खिसक लीजिए, कैमरे पर ध्यान बंटना नहीं चाहिए। तो दिक्कत की बात यह है कि इस तरह की बातें करना, जब आपका आंतरिक लोकतंत्र और आपका आंतरिक रिमोट 1.5 लोगों के हाथ में है, आपको शोभा नहीं देता है। हमें आपकी फप्तियां कसने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने, और गर्व से सीना ठोककर, ताल ठोककर कहती हूं, चुनाव कराया है। जिस दिन अपनी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करा लीजिएगा, उस दिन बात करिएगा। गाए बगाए क्या 21वीं सदी और क्या 19वीं सदी, सबको पता है आपके यहाँ 1.5 लोग आपकी पार्टी और सरकार चला रहे हैं। ठीक है, और उसी का नतीजा है कि हम वहां हैं जहां पर है। 100 साहब पर आपने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस का छोटा मोटा ईवीएम कांड ही हो गया ना आज तो। किस पर? हाँ सॉरी, मैं दे देती हूं जवाब। आपको पता नहीं, ये पता है कि नहीं, जब चुनाव होता है कांग्रेस अध्यक्ष का, सारे कैंडिडेट्स को इवेंचुअली साइन करके एक्सेप्ट करना पड़ता है और तभी वो वर्डिक्ट रिलीज होता है। उन लोगों ने कुछ आरोप लगाए थे, उसके बारे में जरूर चर्चा होगी, और वो आरोप यूपी के बारे में लगाए गए थे और पंजाब। मैं 2 बातें कहती हूं क्योंकि मैं खुद उत्तर प्रदेश से आती हूं, मेरा वोट उत्तर प्रदेश में, मैंने दिया दिल्ली में, एआईसीसी ऑफिशियल्स ऐसा कर सकते थे। 1200 से ज्यादा डेलीगेट हैं, 1072 वोट शशि थरूर जी को मिले, और शशि थरूर जी मेरे परम मित्रों में से एक हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। मुझे कोई गिला नहीं है कहने में कि जितना सम्मान मैं खड़गे साहब का करती हूं, उतना ही सम्मान मैं शशि थरूर जी का करती हूं। ही इज अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल। 1072 वोट मिले थे। अगर ये 1200 के 1200 वोट भी मिल गए होते, तब भी जीत खड़गे जी की थी। लेकिन क्योंकि हम लोकतंत्र को बहाल रखते हैं, हमने बोला है कि इस पर जरूर जांच होगी, आखिर मसला क्या था। और अंत में शशि थरूर जी ने खुद एज अ कैंडिडेट ट्वीट करके बोला है कि उनको कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने साइन किया है वो लेटर, जो कि फाइनली सर्टिफिकेट इशू हुआ खड़गे जी को। तो मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी अननेसेसरी क्रिएट करना शायद आज के दिन ठीक नहीं है।